हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 25, 26 और 27 कोशिश करेंगे 3 श्लोक कर लें आज। 25वां श्लोक पढ़ता हूँ। दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्नो अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं को भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। यहाँ चर्चा हो रही है कि योगी मतलब जो अपने आप को भगवान से जोड़ता है। योग करना मतलब होता है जोड़ना। जो अपने आप को भगवान से जोड़ता है उसमें फर्स्ट श्लोक के अंदर, आज के 25वें श्लोक के अंदर चर्चा आ रही है कि लोग अलग अलग तरीके से यज्ञ करके देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ दूसरे लोग ऐसे हैं जो पर ब्रह्म मतलब भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान को निर्गुण मानते हैं। उसके अंदर जो है अग्नि की आहुति डालते हैं। अभी अग्नि क्या है इसकी चर्चा भी करेंगे। इसके परपट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वो पूर्ण योगी है। तो पहली बात तो बता दी कि पूर्ण योगी कौन है। पूर्ण योगी वो है जो कृष्ण भावना भावित है और पूर्णतया भगवान में तल्लीन है, संलग्न है उनकी सेवा में। वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी है। अब आता है कंट्रास्ट। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। जैसे ऊपर चर्चा करी अनुवाद में, 2 क्वालिटी के लोग हो गए। देवताओं की पूजा करनी है उनके लिए यज्ञ करना है, या भगवान के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करना है। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियाँ हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की कोटियाँ केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में हमने जो है यज्ञ की चर्चा करी थी। योगी और यज्ञ दोनों इंटरकनेक्टेड है। यज्ञ है एक पुल, एक ऐसा ब्रिज जिसके साथ योगी अपने आप को भगवान से जोड़ता है। भगवान की सेवा में आने के लिए, भगवान के साथ योग करने के लिए योगी जो है अपने आप को भगवान के साथ जोड़ता है और जिस विधि से जोड़ता है वो यज्ञ कहलाता है। वो यज्ञ मतलब यजन करना। यजन करना मतलब भगवान का पूजन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम लेना। ये सारे जो हैं यज्ञ के अंग हैं। अब आगे चलते हैं। विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ मतलब आप जो है भौतिक सुख भोग प्राप्त करने के लिए, भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए, भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ जो कृष्ण भावित हैं, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। मीन्स जो आपके पास उपलब्ध है, आपकी मेहनत, आपका धन, ये सब चीज़ें जो है आप अर्पित करते हो, या तो देवताओं के प्रति भौतिक सुख भोग प्राप्त करने के लिए, या भगवान के प्रति। भगवान में भी दो क्वालिटी आ गई। एक सगुण साकार रूप की उपासना करनी और दूसरी निर्गुण निराकार रूप की उपासना करनी। तो दिव्य ज्ञान के अंदर, जिसको हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं, उसके बाद अष्टांग योग कहते हैं, फिर कर्म योग कहते हैं, फिर भक्ति योग कहते हैं, वो जो है ऐसे लोग, उनकी चर्चा हो रही है। तो जो कृष्ण भावना भावित हैं अर्थात जो कृष्णा कॉन्शियस लोग हैं, उनकी सारी भौतिक संपदा, सारी उपलब्धियां जो उनके पास हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती हैं। परंतु कुछ लोग भोग परायण होते हैं, भौतिक सुख की कामना करते हैं, वो इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने धन को खर्च करते हैं, द्रव्य को खर्च करते हैं। किंतु अन्य लोग निर्विशेषवादी हैं,
निराकार ब्रह्म हमें अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर कई हैं पर परम ईश्वर भगवान कृष्ण है। तो जो कई ईश्वर हैं वो क्या कार्य करते हैं? देवताओं को यहाँ परम ईश्वर कहा गया है कि भगवान ने उनको जो है उनकी सुपीरियरिटी देखते हुए, उनकी पोजीशन देखते हुए उनको जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं कि हर देवता के लिए अलग अलग जिम्मेदारी है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी केयर लेता है वो। अब यहाँ कह रहे हैं जो निर्विशेषवादी हैं निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। मीन्स दे गेट एनग्रॉस्ड इन भगवान का निराकार स्वरूप, वो उसमें तल्लीन रहते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसकी सेवा में संग रहते हैं, सगुण साकार रूप की सेवा नहीं करते। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहु ईश्वरवादी कहलाते हैं। बहु ईश्वर मीन्स बहुत सारे देवताओं की पूजा करनी, बहुत सारे देवताओं को स्मरण करना, उनकी सेवा करनी। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों की आहुति कर देते हैं और परमेश्वर में लीन हो जाते हैं, ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना समय लगाते हैं, तर्क करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। भगवान निर्गुण है, भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, सारे देवता भगवान हैं, भगवान सारे देवता के बराबर हैं, मतलब सबको इक्वलेंट मान लेते हैं। तो ऐसे लोगों में कहा जा रहा है कि वो अपना जो फिलॉसफी है, अपनी जो थिंकिंग है, इसी में खर्च कर देते हैं, इसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब कहते हैं दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं। सकाम कर्मी मीन्स जो कामना सहित अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं। वो अपने भौतिक सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने भौतिक ऐश्वर्य के लिए अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं, अपना धन, अपना तन उसमें खर्च करते हैं। किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। मतलब जो आपके पास भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं उसको आप खर्च किस में करते हो? मैं परमेश्वर में लीन हो जाऊं। लीन होने का मतलब यह है ब्रह्म ज्योति तक चला जाता है, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही परम ब्रह्म है। निर्विशेषवादी भगवान का निराकार स्वरूप मानते हैं, तो जो यज्ञ में अग्नि होती है उसको भगवान मान लेते हैं, उसी को परम ब्रह्म मान लेते हैं, जिसमें आत्मस्वरूप की विलय ही आहुति है, अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देते हैं। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वो परम योगी है, किंतु उसका अपना स्वरूप नष्ट नहीं होता, उसका अपना स्वरूप नष्ट नहीं होता। अब देखिए इसको फर्दर एनालाइज कर लेते हैं। 35वें से लेकर 32वें श्लोक तक चर्चा आती है कि भगवान कृष्ण डिस्क्राइब कर रहे हैं अलग अलग यज्ञों के बारे में, अलग अलग योगियों के बारे में, अलग अलग क्लास ऑफ मैन के बारे में, और रिजल्ट जो इससे मिलते हैं परफॉर्मर से, वो उसका जो त्याग किया है, जो सेक्रीफाइस किया है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। अब सेक्रीफाइसेस जो मेंशन्ड हैं, देवता वर्शिप फॉर मटेरियल गेन, मीन्स डेमीगॉड वर्शिप फॉर मटेरियल गेन। एक योगी कर्म कांड करता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग जो है ज्ञान योगी होते हैं, सिर्फ ज्ञान के लेवल पे रहते हैं, वो अपने आप को ब्रह्म की आइडेंटिटी में लीन कर देते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। और अल्टीमेट सेक्रीफाइस क्या है? अल्टीमेट सेक्रीफाइस क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, मतलब सगुण साकार भगवान कृष्ण जो हमारे सामने उपस्थित थे रथ के ऊपर, उनको प्रसन्न करना। अब सेक्रीफाइस की डिविजन्स की चर्चा हो रही, जो हमने अभी पढ़ा परपट के अंदर। जो संसारिक बेनिफिट के लिए करते हैं, संसारिक सुख भोग के लिए कार्य करते हैं, कर्मयोगी। कर्मयोगी वो जो देवताओं के लिए करते हैं, कर्मयोगी वो भी हैं जो भगवान के लिए करते हैं। तो भगवान के लिए करने वाला निष्काम कर्मयोगी होता है, तो देवताओं के लिए या अपने कामना के लिए भगवान के साथ जोड़ेगा जो अपने आप को सकाम कर्मयोगी होता है।
दिव्य ज्ञान के लिए जो तपस्या करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो ज्ञान योगी हैं। और जो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं वो देव योगी हैं, देव यज्ञ योगी हैं, मतलब देव यज्ञ के द्वारा अपने आप को देवताओं से जोड़ते हैं। अब यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है अपरे ज्ञाना, देवाम अपरे यज्ञम, देवाम अपरे ज्ञाना, कि जीवात्मा का ब्रह्म के साथ एकता का चिंतन करते हैं, भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप के साथ अपने जुड़ाव का चिंतन करते हैं। और योगिना शब्द जो इस्तेमाल हुआ है उसका मीनिंग क्या है कि जो प्रैक्टिस कर रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, जो साधक है, वो ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके शास्त्र के द्वारा अनुमोदित यज्ञ का कार्य करते हैं। और आज की तारीख में शास्त्र द्वारा अनुमोदित यज्ञ कार्य क्या है? भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आती है बात कि ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है। ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालना, अर्थात ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है? इसका आंसर क्या है? सिंपल है। अज्ञान में जब आदमी देह और आत्मा के लेवल पे रहता है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता, उसके कारण आत्मा व परमात्मा का भेद जो अनादिकाल से है वो जानता है पर समझता नहीं है। अगर आप उसको ज्ञान के अभ्यास के द्वारा मिटा देते हो, उस भेद को मिटा देते हो और समझ जाते हो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है और भगवान अलग है, मतलब परमात्मा में आत्मा को एक कर देना आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है, ये अंडरस्टैंडिंग होना है। दिस मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये आपका है ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप को यज्ञ द्वारा हवन कर देना। यज्ञ कर रहे हैं मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। ब्रह्म रूपी अग्नि मीन्स भगवान का निराकार स्वरूप भी है, साकार स्वरूप भी है। आप साकार स्वरूप का चिंतन करते हैं, साकार स्वरूप की सेवा करते हैं, साकार स्वरूप के लिए कार्य करते हैं। अब आती है श्लोक संख्या 26। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति, शब्द आदीन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुह्यति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी चर्चा करते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं पहले थोड़ा सा। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। इस 4 स्टेजेस दी गई, ब्रह्मचर्य की, गृहस्थ की, वानप्रस्थ की, सन्यास की, किस लिए? कि आप पूर्णतः अपने आप को 100% भगवान के साथ जोड़ लो। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। इसके बारे में जो है शास्त्र में चर्चा आती है, ते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद नरुभि पशुभि नरानाम धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना। खाना खाना, नींद लेना, डरना और संतान उत्पन्न करना मानवों में, पशुओं में एक समान है। क्वालिटी का फ़र्क हो सकता है। मच्छर का खाना खून है, हमारा खाना भोजन है, शाक सब्जी दाल रोटी सब खाने में फ़र्क हो सकता है, पर मूल क्या है? पेट भरना, खाना। इसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि पशु में और मनुष्य जीवन में अंतर है, परंतु मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके, वो कृष्णा कॉन्शियस बन सके। एक स्टेज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्र तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं और कृष्ण भावनामृत संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। सुनना तो भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन, कहना हरे कृष्ण महामंत्र का जप और फिर भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करना।
शब्द इम्पॉर्टेंट हो गया है, शब्द जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरि नाम है अनुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है, उसकी श्रवणेंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में लगी रहती है। इस प्रकार गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्र तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रकृतियां हैं, व्यक्ति करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, 99% करते हैं, 1% जो है नहीं करते ये बात। किंतु संयमित ग्रस्त, जिसने संयम कर लिया है, वो संयमित ग्रस्त जो है वो कभी भी यौन जीवन या अनियंत्रित के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता, नियंत्रण में रखता है, कंट्रोल में रखता है, जैसा शास्त्र में किया गया है उस कंट्रोल में रहता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव का समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। ये असंयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। संयमित अनासक्त यौनाचार्य मतलब अगर आप किसी के साथ, वाइफ के साथ सेक्स करते हैं तो संयमित रूप से करना है, जैसा कि बताया गया शास्त्रों के अंदर, और किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उच्चतर दिव्य ज्ञान जीवन के लिए संयमित ग्रस्त और इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति दे देना है। नाउ इसको फर्दर एनालाइज करते हैं 26वें श्लोक को। ब्रह्मचारी लाइफ, ग्रस्त लाइफ, इसमें दो बातें समझने वाली हैं। एक है नैष्टिक ब्रह्मचारी कौन होता है, और ग्रस्त अन्य, इसका शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया। नैष्टिक ब्रह्मचारी का मतलब है जिसने अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, मतलब मन जो है इंद्रियों को वश में कर लेता है। इंद्रियां मन को वश में नहीं कर पाती हैं, मन इंद्रियों को वश में कर लेता है। इसका मतलब है कि संयमित मन रूपी अग्नि, संयमित मन को अग्नि की भाषा दी गई, अग्नि का नाम दिया गया है। उसके अंदर वो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, उसमें हवन कर देता है, उसमें लीन कर लेता है। मतलब शुद्ध मन में इंद्रियों को लीन कर देना। गृहस्थ अन्य अर्थात उनमें जो शब्द आदि विषयों को इंद्र रूपी अग्नि में लीन कर देते हैं। अब देखिए पॉइंट है इसमें, ध्याय तो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते। इंद्र विषय जो है बड़े बलवान हैं, कोई अच्छा गाना सुनते हैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अच्छी वस्तु देखते हैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मतलब आपने अपने मन से इंद्रियों को कंट्रोल करना है और इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना है। तो जो व्यक्ति जो है इंद्र विषयों के जो उनके विषय हैं, शब्द है, रूप है, गंध है, रस है, त्वचा में स्पर्श है, जो इनको जो है इंद्रियों के साथ कंट्रोल में आ जाते हैं, मतलब ये इंद्रियों को भड़का नहीं पाते हैं, इंद्रियां इन्हें कंट्रोल में कर लेती हैं। इसका मतलब है उन्होंने इंद्रियों को भी अग्नि का नाम दिया कि इंद्र रूपी अग्नि में विषय जो है लीन हो जाते हैं, दे आर एबल टू कंट्रोल इट। सेंसेस को, इंद्रियों को अग्नि की संज्ञा दी गई है, फायर। वो सेंस ऑब्जेक्ट में इस तरह से चिपक जाते हैं कि उसको छोड़ नहीं पाते। बट जब व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, कृष्णा कॉन्शियस होने के बाद वो जो है इंद्र विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा लेता है, डिसोसिएट, इसकी चर्चा आगे करेंगे, वो इनको डिसोसिएट कर देता है। उससे दे अब्जॉर्ब देमसेल्व्स इन द प्रैक्टिस ऑफ एक्सपीरियंसिंग द सेंस ऑब्जेक्ट विदाउट अटैचमेंट। मतलब वो इंद्र विषयों से आकर्षित नहीं होता, उनसे लिप्त नहीं होता। अब इसमें जो है, जो मैंने बात कही, उस स्टेप को बोलते हैं प्रत्याहारा, जो कि अष्टांग योग में हम पढ़ेंगे। चौथा स्टेप है प्रत्याहारा, मीन्स इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटा लेना। संयम क्या है? संयम मीन्स कंट्रोल। क्या कंट्रोल है? कि इंद्रियों को वश में कर लेना और वश में की हुई इंद्रियों को मन के विषयों में प्रवृत्त कर देना। मन कहता है भगवान का नाम लेना है, इंद्रियों को भगवान के नाम की सेवा में लगा देना। मन कहता है भगवान का स्मरण करना है, उसमें लगा देना।
मीन्स आपने उनको सांसारिक विषयों से हटा के आध्यात्मिक विषयों में लगा दिया। अब जब जो है इंद्रियां वश में आ जाती हैं, दे आर अंडर योर कंट्रोल, तो वश में की हुई इंद्रियों में मन को विषयों में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं रहती, क्योंकि अब इंद्रियां कंट्रोल में आ चुकी हैं। अब मन में पावर नहीं है कि इंद्रियों को वापस इंद्रिय भोगों में उलझाए, उसमें लगा दे। टारगेट क्या है? टारगेट है भगवान की प्राप्ति। जॉब डन क्या है? सेंस कंट्रोल, इस इंद्रियों को वश में करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अचीव क्या होता है? मन से इंद्र विषयों का चिंतन नहीं होता, इंद्र विषयों से आपका ध्यान बिल्कुल पूर्णतः हट गया। तो फाइनल क्या आता है? भगवान का निरंतर चिंतन, अनन्य चेता, अनन्य चिंतो यंतो माम तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय भगवान का चिंतन, मन मना भव मत भक्तो, हर समय भगवान का चिंतन रहता है। तो इंद्रियों को अग्नि रूप कहा गया है, दे आर फायर। तो विषयों में जो सांसारिक विषय हैं, जो विषयों में जो मन को और इंद्रियों को विचलित करने की शक्ति है, उसका नाश कर देना और उनको इंद्रियों में विलीन कर देना, मतलब इंद्रियों का उस पर पूर्ण कंट्रोल हो जाना। और जो 5 विषय हैं, शब्द है, रूप है, गंध है, रस है, स्पर्श है, उसको इंद्र रूपी अग्नि में हवन कर देना। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ श्लोक संख्या 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योग अग्नो जुहति ज्ञान दीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में समाहुत कर देते हैं। वहाँ इंद्रियों को अग्नि कहा गया या मन को अग्नि कहा जा रहा है। मन रूपी अग्नि में किसको करते हैं? इंद्रियों को उसमें लीन कर देते हैं। तात्पर्य का कहते हैं, प्रभुपाद पढ़ते हैं, यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है, जो हम 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। पतंजलि कृत योग सूत्र को आत्मा में प्रत्यगात्मा या परागात्मा कहा गया है। जब तक जीव आत्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तो वो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं। ये वायु क्या है, इसकी अभी चर्चा करेंगे। इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों की तकनीकी उपायों से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। अब यह प्रत्यगात्मा शब्द की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है, पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्र विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जिह्वा स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श के लिए है। ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा के बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राण वायु के व्यापार की क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है वे तब इन सब वस्तुओं के आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। अब देखिए, इसको हम 27वें श्लोक को फर्दर एनालाइज करते हैं। यज्ञ को फर्दर डिस्कस किया गया है, क्या है? आत्म संयम योग रूप यज्ञ का वर्णन। जो पतंजलि का योग शास्त्र है, आजकल हम जो योग कर रहे हैं वो एक्सरसाइज है बेसिकली, एक्चुअल योग नहीं है। एक्चुअल योग की चर्चा हम 6वें अध्याय में करेंगे। पतंजलि के योग का मतलब ये है कि आत्मा को भौतिक सृष्टि से सेपरेट करना, फ्री कर देना उससे। अब प्राणों की चर्चा हो रही है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो उनकी इंद्रियों की क्रियाएं हैं और प्राण हैं, वो मन के अंदर जो मन से कंट्रोल कर लेते हैं अच्छे तरीके से। मीन्स अदर्स ऑफर द एक्टिविटीज ऑफ सेंसेस एंड प्राणास इनटू द योगा ऑफ कंट्रोल्ड माइंड। आत्मा
थॉट एज फायर, मन को यहाँ पर अग्नि कहा गया है। अब क्या है कि विद द माइंड दे अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द टेंडेंसी फॉर एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस एंड प्राणस। मन जब वश में आ जाता है तब वो जो है इंद्रियों की जो एक्टिविटीज़ हैं भौतिक संसार को भोगने की, जो प्राणों की एक्टिविटीज़ हैं इस संसार को भोगने की, उनको कंट्रोल में कर लेता है। मीन्स ये प्राण और ये इंद्रियां जो है मन में लीन हो जाती हैं, मन से कंट्रोल में हो जाती हैं, मतलब मन रूपी अग्नि में स्वाहा हो जाती है। अब प्राण कितने टाइप के हैं? 10। 5 मेन हैं और 5 सेकेंडरी हैं, सब मेन हैं। 5 प्राइमरी हैं, 5 सेकेंडरी हैं। 5 जब इनको जो है प्राणों को जब वश में कर लेते हैं तो मन वश में हो जाता है। ये हम 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे, जब 5वें अध्याय में भी पढ़ेंगे, 6ठे में भी पढ़ेंगे, 4थे में भी पढ़ रहे हैं। पहला है प्राण। प्राण जो है छाती के एरिया में रहता है, इससे जो है सांस लिया जाता है, बोला जाता है। अपान ये रहता है नाभि के नीचे, इससे मल मूत्र त्यागना और शरीर के जो लोअर पार्ट्स हैं उनको एनर्जी मिलती है। आपकी इंटेस्टाइन्स, जेनिटल्स और एनस, इनके जो कार्य हैं इनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। फिर है उदान। उदान मीन्स ये आपके सर को कंट्रोल करता है। स्वेलोइंग मतलब निगलना, उसको कंट्रोल करता है। हाथों पैरों की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और आपको सीधा खड़ा रखता है, इरेक्ट पोस्चर। उसके बाद है व्यान। व्यान क्या है? ये सारी शरीर के अंदर व्याप्त है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हृदय का और नसों के अंदर खून का दौरा होना, एंड जो बाकी प्राण हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, उनमें एक तालमेल बिठाना। ये है 5 मुख्य प्राण। अब आते हैं गौण प्राण, मतलब सेकेंडरी प्राण जो है 5। उसमें है नाग। नाग जो है आपकी बेल्चिंग, जैसे हिचकी कहते हैं, डकार कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद है कूर्म। कूर्म प्राण जो है आपकी आँखों को खोलना और बंद करना, उसे कंट्रोल करता है। उसके बाद है कुकर। कुकर मीन्स क्रकरा। क्रकरा का मतलब है छींकना और भूख का लगना, ये क्रकरा के द्वारा होता है। उसके बाद है देवदत्त। देवदत्त से होता है यॉनिंग, उबासी लेना और नींद लेना, ये देवदत्त के द्वारा होता है। और आखिरी प्राण है धनंजय। धनंजय प्राण जो है सारे शरीर में व्याप्त है और ये जब डेथ हो जाती है उसके बाद भी अंदर रहता है और इससे जो है बॉडी का डिकम्पोजिशन होता है, बॉडी खराब हो जाती है, उसको मेंटेन करता है। ये तो हुई प्राणों की चर्चा। अब करते हैं श्लोक संख्या 28। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यते संचित व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। नॉलेजफुल, बड़े ज्ञानवान हैं हमने वेदों से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट के अंदर, इन यज्ञों में कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का समर्पण करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी तथा राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय एंड विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम, गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए दान देने वाले संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने तथा उच्च लोगों में जाने के लिए चंद्रायन तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य में व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है,
ना दिन में 2 बार खाता है, ना घर छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। देखिए, अब यहाँ चर्चा आ गई द्रव्य यज्ञ की। धर्मशाला खोल दी, अन्न क्षेत्र खोल दिया, अतिथिशाला खोल दी, अनाथालय खोल दिया, स्कूल खोल दिए, विद्यालय खोल दिए, वगैरह वगैरह। या लोग हैं जो तपो यज्ञ करते हैं, अर्थात तपस्या करते हैं, अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में ढालते हैं। जैसे चतुर्मास्य के बारे में चर्चा करी, और इसके बाद चर्चा हो रही है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, तथा पतंजलि पद्धति, पतंजलि मीन्स ब्रह्म में तदाकार होना, ब्रह्म ज्योति तक जाना, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। अब सिद्धि विशेष की चर्चा हो गई है। सिद्धियां 8 प्रकार की हैं जो कि अष्टांग योग में लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अनिमा, अनुव्रत छोटा हो जाना। लघिमा, अत्यंत लघु या हल्का हो जाना। महिमा, पर्वत के समान बड़ा हो जाना। प्राप्ति, जो इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। ईशित्व, भूत भौतिक सृष्टि को उत्पन्न कर सकना, मतलब आप जो है जो उत्पत्ति भगवान करते हैं उसी तरह आप भी उत्पत्ति कर सकते हैं। वशित्व, भूत भौतिक सृष्टि को अपने वश में कर लेना, जैसा चाहे वैसा नचाएं। प्रकाम्य, मिट्टी में जल की भांति डुबकी लगा लेना, अर्थात समस्त असंभावी इच्छाओं की पूर्ति कर लेना। और काम वसायिता, अर्थात सत्य संकल्प प्राप्त कर लेना। ये जो है 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। नौ, अब आती है चर्चा। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांग दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। स्व मीन्स स्वयं करना, अध्याय मीन्स पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, क्योंकि तो कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि वह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। अब देखिए श्लोक संख्या 28 को हम फर्दर एनालाइज करते हैं। थोड़ा सबसे लंबा है ये, इसके बाद समाप्त कर देंगे। चैरिटेबल वर्क इस द्रव्य यज्ञ, ऑस्टेरिटीज इस तपो यज्ञ, मिस्टिक योगा अष्टांग योग, योग यज्ञ, और वैदिक स्टडी स्वाध्याय यज्ञ। विचार पूर्वक विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जानना भगवान के बारे में, वो भी यज्ञ है। अब ये जो तरीके हैं ये व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं, बट इसके लिए चाहिए एक प्योर डिवोटी की मर्सी। एक शुद्ध भक्त जब आप पे मर्सी करता है, आप पे दया दिखाता है, आप पे कृपा करता है, तब आप जो है इन सब बातों को सीख पाते हैं, सब बातें कर पाते हैं। अब शब्द इस्तेमाल हुआ है यतता संशितव्रता। यत्ता मीन्स यत्न में लगे हुए, संशितव्रता मीन्स कि सभी तीक्ष्ण व्रतधारी हैं, बड़ा स्ट्रांगली व्रत का पालन करते हैं। जो ऊपर की 4 चीज़ें हमने डिस्कस करी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, इनमें जो पालनीय कर्तव्य हैं, व्रत हैं, नियम हैं, उन पर दृढ़ रहकर कार्य करना संशित व्रता है। द्रव्य यज्ञ में शरीर प्लस संसारिक वस्तुएं जो हमारे पास हैं उन्हीं से यज्ञ हो सकता है। एग्जाम्पल, कोई भी मनुष्य अपने बालक से, अपनी संतान से उतनी ही आशा रखता है जितनी उसकी सामर्थ्य है। भगवान हमसे अधिक की आशा क्यों करें? जो हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार भगवान हमसे आशा करते हैं, उससे अधिक नहीं। तपो यज्ञ में अपने कर्तव्य अर्थात जो स्वधर्म है उसके पालन में जो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आते हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना और विचलित ना होना। योग यज्ञ भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य है। उसके लिए भौतिक संसार से आसक्ति, ममता,
फल की इच्छा का परित्याग करके अष्टांग योग का पालन करना। और स्वाध्याय यज्ञ में शास्त्रों का मनन विचार पूर्वक सोच समझ के परंपरा के द्वारा पठन और पाठन करना। 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा जा रहा है भगवद गीता में, जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। शास्त्रों अर्थात गीता के भावों में गहरे उतरना, विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहलाता है। अब देखिए, अब आते हैं अष्टांग योग की चर्चा यहाँ हुई, तो अष्टांग योग के 8 अंग क्या हैं। पहले 5 है बहिरंग साधन और आखिरी 3 है अंतरंग त्रयम एकत्रम संयम अर्थात संयम। 8 अंगों में 5 एक है और 3 एक है। पहले 5 क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और आखिरी 3 क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि। यम क्या है? योग शास्त्र के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में लिखा हुआ है, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। इसके 5 अंग हैं। यम के 5 अंग हैं। एक अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्ते, अस्ते मतलब किसी के हक को ना चुराना, चौथा ब्रह्मचर्य, मन वाणी शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में हर प्रकार के एंजॉयमेंट का त्याग, और 5वां है अपरिग्रह, शरीर निर्वाह के लिए अतिरिक्त भोग सामग्री का संग्रह न करना। तो असेंशियल है वो लेना है, जो असेंशियल नहीं है उसको छोड़ देना। सेकंड है नियम। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। प्रभु जी अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। वरुण धेरा प्रभु अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानी नियम। योग शास्त्र अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 32। इसके भी 5 अंग हैं। शौच, शौचम मीन्स बाहरी और भीतरी पवित्रता, नहाना धोना तैयार होना, शौच जाना मूत्र त्यागना सब बाहरी पवित्रताएं हैं। और अंदरूनी पवित्रता है मन को शुद्ध करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भगवान की सेवा करके, स्वाध्याय करके मन की शुद्धि करनी। संतोष मतलब सेटिस्फाइड रहना, कंटेंटेड रहना, प्रिय हो अप्रिय हो, सुख हो दुख हो, उसमें संतोष रहना चाहिए, उसमें आपको जो है असंतोष नहीं होना चाहिए। तपा उपवास है, व्रत है, उनका पालन करना है, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो विचलित नहीं होना है। स्वाध्याय मतलब शास्त्र का अध्ययन करना, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करना, वर्णन सुनना। और ईश्वर प्रणिधान सब कुछ भगवान के अर्पण करके भगवान की आज्ञा का पालन करना। अब आता है तीसरा आसन। योग शास्त्र दूसरा अध्याय 46वां श्लोक, स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक स्थिरता के साथ बैठना। इसकी डिटेल चर्चा 6ठे अध्याय में होगी। स्थान ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, मृग शर्म बिछा होना चाहिए, घास फूस नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, नहीं तो कीड़े आएंगे। और आपको एकदम सटीक होकर बैठना, सीधा होकर बैठना, कमर मुड़ी नहीं होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो है अष्टांग योग करेंगे तो उसके अंदर डिस्क्राइब की जाएंगी। उसके बाद है प्राणायाम। हम लोग करते हैं, अनुलोम कर दिया, विलोम कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इसका मतलब इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डज इट मीन एंड हाउ शुड बी डन? कैसे करना चाहिए? श्वास में भारी वायु को भीतर ले जाना और भीतरी वायु को बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। एक श्वास है, एक प्रश्वास है। श्वास का मतलब है बाहरी वायु को भीतर ले जाना, और प्रश्वास का अर्थ है भीतरी वायु को बाहर निकालना, और दोनों को रोकना प्राणायाम है। अब प्राण का स्थान क्या है? ऊपर हृदय, अपान का स्थान है नीचे गुदा। प्राण वायु को ऊपर हृदय की ओर ले जाना है और श्वास को बाहर निकालना है। अपान वायु को नीचे गुदा की ओर ले जाना है। अब तीसरा स्टेप इसमें आता है पूरक। पूरक क्या है? अपान वायु अग्नि है,
और हवि है प्राण वायु। मतलब अपान का मतलब है बाहरी वायु के बाईं नासिका से आपको अंदर लेके जाना है, इसको हम कहते हैं चंद्र नाड़ी। और फिर हृदय में प्राण वायु को लेकर नाभि से होती हुई अपान वायु में मिल जाती, जाके मिक्स हो जाती है। उसके बाद आता है कुंभक। कुंभक के अंदर होता है प्राण वायु और अपान वायु, दोनों वायुओं की गति को रोक देना, सांस को रोक लेना। श्वास ना भीतर है ना बाहर। और तीसरा आता है रेचक। रेचक में क्या है? रेचक भी अग्नि है, अर्थात प्राण वायु अग्नि है और हवि अपान वायु है। हवि मतलब अब अपान वायु को आप जो है नीचे की ओर लेके थे, अब उसको बाहर निकालना है। तो प्राण वायु को दाहिनी नासिका, जिसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, इससे बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालते हैं। तो अपान वायु पीछे पीछे बाहर आ जाती है। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल अर्थात चंद्र नाड़ी से वायु अंदर पूरक हुआ, दोनों वायु को रोकना कुंभक हुआ, और सूर्य नाड़ी से बाहर निकालना रेचक हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स सविषया संप्रयोगे चित स्वरूपानुकार एवे इंद्रियाना प्रत्याहार। योग शास्त्र दूसरा खंड और 54वां श्लोक। अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का मन के रूप में अवस्थित हो जाना मीन्स इंद्रियों को इंद्र विषयों से डिसोसिएट कर देना। कान को शब्द से, आँख को रूप से, संसारिक चीज़ों से, भगवान के रूप से नहीं, भगवान के शब्द से नहीं, संसारिक जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उनसे आपको अलग कर देना। उसके बाद योग शास्त्र के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है देश बंदिश तस्य धारणा। धारणा मतलब क्या है? स्थूल हो या सूक्ष्म, दोनों स्थितियों में, तो बाह्य हो अभ्यंतर, बाहरी हो या अंतर की हो, किसी एक ध्येय में मन को बांध लेना और स्थिर कर देना, लगा देना भगवान में। मीन्स आपने धारणा दे दी, धारणा मीन्स डिटर्मिनेशन, अब मुझे अपने मन को भगवान में लगा देना है। ध्यान योग सूत्र तीसरा अध्याय दूसरा श्लोक। तत्प्रत्येकता नता ध्यानम। मन को अविचलित समभाव से ध्येय भगवान में लगा देना। अब भगवान में मन लग गया है तो मन विचलित नहीं होना चाहिए। मन का कंट्रोल छठे अध्याय में पढ़ेंगे, उसी का पाठ है ये। मन को विचलित नहीं होने देना है। इसके बाद है समाधि। तदैव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य विभम समाधि। योग शास्त्र तीसरा अध्याय तीसरा श्लोक। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता मीन्स समाधि लगाने वाला, ध्यान मतलब समाधि लगाने का प्रोसेस, और ध्येय एम मतलब भगवान। तीन चीज़ें आती हैं। अब इसको दो तरीके से समझा गया है, दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात का मतलब है बिगिनर है। बिगिनर का मतलब है उसे अपना भी ध्यान है, उसे प्रोसेस का भी ध्यान है, उसे भगवान का भी ध्यान है। असंप्रज्ञात मतलब तीनों में से सिर्फ एक ध्यान रह गया, केवल भगवान का ध्यान है और किसी का ध्यान नहीं है, उसी को मुझे अचीव करना है। तो ये है चौथे अध्याय के 28वें श्लोक तक की चर्चा। आज यही समाप्त करेंगे, अगली बार करेंगे 29 श्लोक ऑनवर्ड्स। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। डिफ़िकल्ट श्लोक हैं, आगे के भी श्लोक जो हैं 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, ये सारे डिफ़िकल्ट हैं, इजी नहीं है। तो समझने में थोड़ा बार बार सुनना पड़ेगा और बार बार पढ़ना पड़ेगा। बताइए। बलीराम यादव जी बोलिए। यस, संदीप शर्मा क्या कहना चाहते हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आज का जो मतलब कथा वाचन था बहुत ही अच्छा है। और मेरा एक प्रश्न था तो कि डायरेक्टली आज की कथा वाचन से मतलब संबंधित नहीं है, लेकिन मैं प्रभुपाद की किताब पढ़ रहा हूँ, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो वहाँ पे आज हमने वैसे मन के बारे में बात की। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी फ्री विल होती है
वो आत्मा से आती है या हमारे मन से आती है, ये मेरा क्वेश्चन है। उसमें आत्मा को बेसिकली एंटी मटेरियल कहा गया है और बाकी हमारी जितनी भी सब्टिल बॉडी है, एक्चुअल बॉडी है, उसको बेसिकली मटेरियल कहा गया है। तो आत्मा को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया एंटी मटेरियल, जिसका कभी कभी नाश नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकती, अनादिकाल से चली आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी फ्री विल होती है, क्या हम उसका उपयोग इस बारे में नहीं कर सकते कि अगर वो आत्मा से उत्पन्न होती है तो हमें बेसिकली दूसरी लाइफ चाहिए ही नहीं, पुनर्जन्म चाहिए ही नहीं, पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मरणम, ये सब हमें चाहिए ही नहीं। तो हमारी फ्री विल भगवान हमारे मरने तक ही पूरी करते हैं या मरने के बाद भी? पहली बात तो यह है कि फ्री विल क्या है, व्हाट इज फ्री विल? फ्री विल किसे कहते हैं? जब तक इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक आपको अपना उत्तर नहीं समझ में आएगा। फ्री विल है कि आपको भगवान ने शक्ति दी है, स्वतंत्र शक्ति दी है इच्छा करने की। मन जड़ है, मन भौतिक प्रकृति का अंश है, तो फ्री विल जो है भगवान दे रहे हैं आत्मा को, मन को नहीं दे रहे हैं, याद रखिएगा। फ्री विल जो है वो आत्मा को अवेलेबल है। आत्मा जो है इच्छा कर सकती है, पर इच्छा कैसे करेगी? उसके लिए मन चाहिए। मेरा मन करता है कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरी फ्री विल फील करती है कि आपको मेरे पास आना चाहिए, पर मन से प्रकट हुई है। मन के द्वारा थॉट आया, आत्मा ने इच्छा प्रकट करी कि संदीप शर्मा को मेरे से मिलने आना चाहिए, और मन ने उसको जो है आगे इंस्ट्रक्ट किया, किसको? बुद्धि को। बुद्धि ने इंस्ट्रक्ट किया अहंकार को, अहंकार ने इंस्ट्रक्ट किया वाणी को। वाणी से मैंने कहा संदीप प्रभु मेरे पास आइएगा, एक प्रोसेस हो गया। समझे नहीं आप मेरी बात? समझ लो। फ्री विल मन के पास नहीं है, मन इज एन इंस्ट्रूमेंट। मन मेरे को एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेना, मेरी इच्छा है ब्लड प्रेशर लेना है। उस ब्लड प्रेशर लेने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक तो मुझे चाहिए अपनी बॉडी जिसके द्वारा मैं इंस्ट्रूमेंट लगा के ब्लड प्रेशर ले सकूं, दूसरा बीपी इंस्ट्रूमेंट जिससे ब्लड प्रेशर लूँगा। तो मन जो है मेरे शरीर को इंस्ट्रक्ट करता है कि भैया हाथ हिलाओ और मशीन उठाओ, बाजू बाजू में बांधो और ब्लड प्रेशर ले लो, पर उसके लिए मशीन चाहिए। इसी तरह जो है इच्छा जो है मन के द्वारा प्रकट होती है, इच्छा करती आत्मा है। चलिए और कोई? थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। शांति प्रदा जी बोलिए। प्रभु जी, आप कह रहे हैं कि जो इच्छा है वो आत्मा करती है, वो मन के द्वारा प्रकट होती है। तो जो वो लोग बहुत बुरे बुरे कर्म करते हैं, वो भी तो कोई ना से उनकी इच्छा प्रकट होती होगी कि वो ऐसे बुरे काम करने प्रवृत्त होते हैं। तो एक आत्मा कैसे बुरे इच्छा मतलब बुरी चीज हो सकती है? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, एक ऑफिस है, उसके अंदर एक बॉस है बड़ा ईमानदार, वेरी ऑनेस्ट, बट उसे ऑनेस्टी के बावजूद उसके अंडर सबॉर्डिनेट्स हैं। सबॉर्डिनेट्स बेईमानी करते हैं, और बेईमानी करने के बाद जो है वो बॉस को उसका हिस्सा दे देते हैं। तो बॉस को लगता है कुछ हिस्सा मिल गया है, एंजॉयमेंट हो सकती है, मैं आनंद ले सकता हूँ, मैं अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि बॉस जो है अब जिसको अपने सबॉर्डिनेट्स पे कंट्रोल करना चाहिए था, अब वो सबॉर्डिनेट्स के कंट्रोल में आ जाता है। जैसा वो नचाते हैं वैसे नाचता है। एक व्यक्ति बुरा कार्य करना चाहता है, क्योंकि भौतिक संसार को जब वो देखता है, क्रोध आ जाता है, हिंसा पे उतर आता है, दुश्मनी आ जाती है, किसी को मारना पीटना कूटना, चक्कू लगाना, ये लगाना वो लगाना, मन में इच्छा प्रकट हो गई कि इसको मुझे छोड़ना नहीं। क्यों? वो भौतिक प्रकृति के वश में आ गया।
आत्मा जो है भौतिक प्रवृत्ति के वश में आ गई है। नाउ द सोल इज टू कंट्रोल, सुपीरियर एनर्जी है सोल, और भौतिक सृष्टि से बना शरीर जो है वो इन्फीरियर एनर्जी है। और इन्फीरियर एनर्जी जो है एन्जॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भौतिक संसार के अंदर इन्फीरियर एनर्जी जो है कंट्रोल कर लेती है सुपीरियर एनर्जी को। तो आत्मा जो है उसके मन में इच्छाएं अच्छी हो या बुरी हो, वो डिपेंड करता है किस गुण में है, वो तमोगुण में है, सतोगुण में है कि रजोगुण में है। जिस गुण में है उस गुण के अनुसार आत्मा इच्छा करना शुरू कर देती है। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुण तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है, उसको पढ़िएगा कि गुण जो है व्यक्ति के अंदर वही उसको नचाते हैं। अरे कर देख रही वहाँ सब है देखेगा, देखा जाएगा हम कर देख नहीं यार जो वही देख। बलीराम यादव जी क्या कहना चाहते हो आप? चलिए, और थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। उर्मिल गुप्ता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। और किसी का प्रश्न? रितु माता जी आपका कोई सवाल है? नहीं प्रभु जी, बस इतना कहना था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आरती माता जी बोलिए। आज बहुत नया लोग जुड़े हुए हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? ये हैंड रेज किया है सचिन शर्मा ने। आपको कोई प्रश्न है प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं लगता ब्रह्म परमात्मा और भगवान में क्या डिफरेंशिएट है? क्या तीनों एक ही चीज है या कुछ अलग अलग है? इसके बारे में प्रभु जी पढ़ा भी मैंने, लेकिन मेरे क्लियर नहीं होती है। हरे कृष्ण, बताएंगे? आपने भगवत गीता पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी प्रभु जी। तो पढ़ना शुरू करो। ठीक है प्रभु, आप पढ़ना शुरू करो, आपको दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रभुपाद ने परपट में लिखा है, भागवतम का श्लोक है इसके अंदर, वदंती तत्सविद्वम यज्ञ ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। डिफरेंट स्टेजेस हैं। ब्रह्म फर्स्ट स्टेज है, परमात्मा सेकंड स्टेज है और भगवान थर्ड स्टेज है। ब्रह्म का मतलब ये है कि सत्य मतलब सच्चित आनंद बोलते हैं। सत्य मतलब भगवान इटर्नल हैं, थे, हैं और रहेंगे, चेंज नहीं आता है। चित्त का मतलब है ज्ञानवान, पूर्ण ज्ञान है उनके अंदर। और आनंद का मतलब है ब्लिस। तो जो ब्लिस भगवान का मतलब है जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। भग का मतलब होता है भा का मतलब होता है भरता, पालन पोषण करने वाला। गा का मतलब होता है गति, सारे संसार को गति देने वाला। वान का मतलब है जो ये 6 ऐश्वर्यों को वहन करता है, वो भगवान कहलाता है। उस भगवान ने अपने आप को फिर एक्सपेंड किया है, अपने आप का स्वांश उनका प्रकट होता है परमात्मा के रूप में, जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। ये जब आप पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा, सारा ज्ञान मिल जाएगा। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए माता जी।
किसी का ऑडियो ऑन है? चलिए, अगर आत्म तो प्रभु किसी का सवाल नहीं है तो बंद करते हैं। ठीक है, लेट अस क्लोज इट डाउन। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आत्मा तो ठीक है। प्रभु जी, हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया भगवद गीता पे। तो सब लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए। अगले संडे और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा। तो हम प्रभु जी का सब लोग मिलकर धन्यवाद देंगे प्रभु जी का। प्रभु जी बहुत हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे राम राम राम। Recording stopped. The host has ended the meeting.